नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप नोटिफिकेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं टेक्नो पोवा में, टेक्नो पोवा 2 में। ऑल इन वन वीडियो है, एक ही वीडियो से आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर से। नोटिफिकेशन ड्रॉअर में अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑफ करना है तो आप सिंपली होल्ड करोगे, ऐसे करोगे तो टर्न ऑफ नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो उसका नोटिफिकेशन टर्न ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही क्लिक करोगे ना तो उसमें सिस्टम अपडेट और अलग अलग कैटेगरी के नोटिफिकेशन होते हैं। तो किसको आप बंद करना चाहते हो, ठीक है, और सबको बंद करना चाहते हो तो ये देखो, ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा ऊपर से, और अप्लाई कर दोगे तो इसका नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम मेन नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मेन नोटिफिकेशन सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इस पे चले जाना है। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर पे जाने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ना, नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। अब देखो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन यानी कि सारे के सारे नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे बात हो रही है, चाहे मतलब जितने भी नोटिफिकेशन है ना, हर टाइप के नोटिफिकेशन की, जिसमें सिस्टम नोटिफिकेशन यहाँ पे भी होते हैं और सारे के सारे, जैसे आपका अपडेट आया है, आपका यहाँ पे स्टोरेज खत्म हो गया, ये सारे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला मिलता है कि आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे अलर्ट करेगा लेकिन साइलेंट रहेगा, है ना, बजेगा नहीं लेकिन अलर्ट करेगा। तीसरा होता है अलर्टिंग नोटिफिकेशन ओनली, है ना, कि यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन यहाँ पे अलर्ट करेगा, अलर्टिंग नोटिफिकेशन। और तीसरा होता है कि डोंट शो नोटिफिकेशन। तो मैं ऐसा करता हूँ कि शो अलर्टिंग एंड साइलेंट, यानी कि डिस्टर्ब ना हो मेरे को। अब दूसरा होता है सेंसिटिव नोटिफिकेशन। सेंसिटिव नोटिफिकेशन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके मैसेज हो गए, व्हाट्सअप हो गए, या फिर जैसे कि आपका OTP का नोटिफिकेशन हो गया। तो ये सारे नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, शो ऑल कंटेंट, यानी कि जब फोन लॉक होगा तो लॉक स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन डोर होती है उसमें ये सारे कंटेंट शो करेंगे। यहाँ याद रखिएगा, जब ऊपर वाला रखोगे ना तो आपका OTP भी शो करेगा। तो यहाँ पे अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि शो सेंसिटिव नोटिफिकेशन कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉक। तो जब आप दूसरा वाला क्लिक कर लोगे ना, तो जब आपका मोबाइल लॉक होगा उस कंडीशन में ये तो शो करेगा कि आपका यहाँ पे मैसेज आया है यहाँ से, बट क्या आया है ये शो नहीं करेगा, किसने भेजा है ये भी शो नहीं कर रहा। तो आप ये कर सकते हैं, मैं जनरली यही सजेस्ट करता हूँ लोगों को। और तीसरा होता है डोंट शो नोटिफिकेशन कंटेंट एट ऑल। अगर डिस्टर्बेंस आप बिल्कुल नहीं चाहते, स्टडी वगैरह करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, लॉक स्क्रीन पर नहीं शो करेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन डॉट होता है। नोटिफिकेशन डॉट का मतलब होता है कि किसी भी जैसे कि मैसेज में मेरा एक मैसेज आया हुआ था, देख रहे हो ना, यहाँ पे डॉट आ रहा है। तो इस तरह के डॉट यानी कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब अपडेट आता है, कुछ भी चेंजेज होता है, तो कितने चेंजेज आए हैं, कितने मैसेजेस आए हैं, ये सारे अगर चाहिए आपको तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग। अब स्नूजिंग ये जो होता है ना, बहुत बेकार होता है, इसको तो आप ऑफ करके रखना। होता क्या है कि जैसे कि व्हाट्सएप से मैसेज आया है, तो व्हाट्सएप से एक बार मैसेज आया है, लेकिन ये बार बार आपको बताएगा कि हाँ भाई मैसेज आया है, मैसेज आया है, मैसेज आया है। तो ये चीज़ ना आपको रिपीट करके बताते हैं एक टाइम इंटरवल पे, 10 मिनट पे, 20 मिनट पे। तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे सजेस्टेड एक्शन एंड रिप्लाइज। अब देखो ये चीज़ क्या होता है कि जब किसी का मैसेज आता है आपके पास, जैसे कि व्हाट्सएप से आता है किसी चीज़ से, तो एक फ्लोटिंग टाइप का एक छोटा सा विंडो बन जाता है और उसमें ना एक नीचे में सजेस्टेड करके आता है कि जैसे कि आप जब यहाँ पे कोई रिप्लाई कर सकते हो सेम टाइम में वहीं से। तो अगर रिप्लाईज आप नोटिफिकेशन के थ्रू ही देना चाहते हो विंडोज़ के रूप में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसको बंद कर सकते हैं। ओके, और वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको तो आप बंद ही करके रखना यार, ये तो बैटरी का कंजप्शन बढ़ा देता है। जैसे कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपका स्क्रीन जल जाएगा, है ना। तो आप इसको बंद भी करके रखोगे ना तो स्क्रीन नहीं जलेगा लेकिन साउंड तो हो जाएगा, है ना। तो आप इसको बंद करके रखिएगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड होता है, तो नोटिफिकेशन साउंड आपको क्या रखना है, कैसा रखना है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से अगर नोटिफिकेशन साउंड बंद करना है तो नन पे आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं, बाकी मैं डिंग डोंग करके रखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन मैसेज स्प्लिट स्क्रीन, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि आप स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हो और हॉरिजॉन्टली कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन रखते हो ना तो पूरा स्क्रीन पे आपका मैसेज नहीं आता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो पूरा स्क्रीन नहीं भरता है, आपको एक फ्लोटिंग बैनर आ जाएगा छोटा सा, जिसमें अब पता चल जाएगा कि किसका मैसेज आया है। तो ये वाला फीचर्स अच्छा है अगर आप स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल करते हो तो। अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी अलर्ट आता है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। इमरजेंसी अलर्ट के लिए नोटिफिकेशन अगर आपको बंद करना है तो यहाँ से सारा का सारा बंद कर सकते हो, बाकी आप कैटेगरी वाइज बंद कर सकते हो, इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो नॉर्मली इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजमेंट है, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। अब जिस मर्जी का नोटिफिकेशन आपको बंद करना है तो सिंपली ऐसे क्लिक करोगे तो सारा का सारा नोटिफिकेशन बंद हो गया गूगल टीवी का, है ना।
लेकिन मान के चलो मैसेज का नोटिफिकेशन बंद करना है तो मैसेज का नोटिफिकेशन ऐसे बंद कर सकते हो भाई, यहीं से बंद कर सकते हो सारा का सारा। लेकिन एक चीज़ और होता है, आप अगर इस पर क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर कैटेगरीज आ जाएगा कि नोटिफिकेशन जो होंगे ना वो इनकमिंग मैसेजेज का, यानी कि ये बंद कर दोगे ना तो जो इनकमिंग मैसेजेज का नोटिफिकेशन है ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क का नोटिफिकेशन, यहाँ पे अदर नोटिफिकेशन जो सिस्टम सर्विस मैसेज के नोटिफिकेशन आते हैं, डेटा डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। और यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन के लिए जब ओपन करोगे तो इसमें भी अलग अलग, जैसे एंटीवायरस नोटिफिकेशन यहाँ पे हो गया, फोन मास्टर नोटिफिकेशन, जंक फाइल नोटिफिकेशन। तो आप जिस चीज़ से परेशान हो रहे हो ना उस चीज़ को आप बंद कर सकते हो। और सिंपली एक चीज़ कर सकते हो कि जब आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो यहीं से ऐसे क्लिक करके बंद कर सकते हो, जैसे शुरू में बताया था। तो इस तरह से नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हो। कोई अगर डिटेल मिस हो गई होगी तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।